नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भारत के सबसे खौफनाक अपराधियों में से एक ऑटो शंकर की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक साधारण ऑटो चालक के रूप में अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन बाद में अपराध की दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिससे पूरा चेन्नई कांपने लगा। यह कहानी है लालच, अपराध और कानून की पकड़ की। गौरी शंकर, जिसे दुनिया ऑटो शंकर के नाम से जानती है, 1970 के दशक में रोजगार की तलाश में चेन्नई आया। शुरुआत में उसने पेंटर का काम किया और बाद में ऑटो रिक्शा चलाने लगा। इसी वजह से लोग उसे ऑटो शंकर कहने लगे। धीरे धीरे उसने अवैध शराब की तस्करी शुरू की। कुछ ही वर्षों में उसने देह व्यापार, वसूली और संगठित अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना ली। पुलिस जांच के अनुसार उस समय उसके कुछ प्रभावशाली लोगों से संबंध भी थे, जिससे उसका नेटवर्क लगातार मजबूत होता गया। 1980 के दशक के अंत तक चेन्नई के तिरुवन्मियूर इलाके में ऑटो शंकर का डर फैल चुका था। जो भी उसके रास्ते में आता वह अचानक गायब हो जाता। इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ उसकी तीसरी पत्नी ललिता से जुड़ा है। ललिता शंकर को छोड़कर उसके ही एक साथी सुदलाई मुथ्थू के साथ रहने लगी थी। पुलिस के अनुसार शंकर ने दोनों को वापस बुलाया और भरोसा दिलाया कि वह सब भूल चुका है, लेकिन यह एक जाल था। जांच में सामने आया कि उसने पहले ललिता की हत्या की और उसके शव को छिपा दिया। कुछ समय बाद सुदलाई मुथ्थू की भी हत्या कर दी गई। जब सुदलाई मुथ्थू का दोस्त रवि उनके बारे में पूछताछ करने लगा, वह भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। बाद में पुलिस जांच में पता चला कि उसकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अपराध यहीं नहीं रुके। 1988 में संपत, गोविंदराज और उनके साथियों का ऑटो शंकर से विवाद हुआ। जांच के अनुसार शंकर और उसके गिरोह ने उन्हें भी मार डाला और सबूत मिटाने की कोशिश की। लगातार लोग गायब हो रहे थे, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद मामले आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी संपत की पत्नी विजया ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने पति को ढूंढती रही और न्याय की मांग करती रही। उसकी कोशिशों और बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने दोबारा गंभीर जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक राज खुलते गए। पुलिस को कई अहम सबूत मिले और पूछताछ के दौरान ऑटो शंकर ने कई हत्याओं में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच के दौरान दफनाए गए शव भी बरामद किए गए। जब लोगों को लगा कि अब यह मामला खत्म हो गया है, तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। 1990 में ऑटो शंकर चेन्नई सेंट्रल जेल से फरार हो गया। इस खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालत में मुकदमा चला। अदालत ने ऑटो शंकर और उसके दो साथियों एल्डिन और शिवाजी को कई हत्याओं का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। उसके भाई मोहन को इस मामले में आजीवन कारावास मिला। सभी कानूनी अपीलें पूरी होने के बाद 27 अप्रैल 1995 को तमिलनाडु की सेलम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर को फांसी दे दी गई। ऑटो शंकर का मामला भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गिना जाता है। इसने संगठित अपराध, पुलिस जांच और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। आज भी इस केस पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज बनाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।